नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो में जहां आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी टक्कर की। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी। 2024 लोकसभा चुनाव बीत चुका है, लेकिन देश भर में अब भी यही सवाल गूंज रहा है कि राजनीति की इस जंग में असली बढ़त किसके पास है। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो को 6 सेक्शन में डिवाइड किया है ताकि आपको वीडियो को समझने में आसानी हो। तो चलिए जानते हैं मोदी और राहुल दोनों की ताकत, चुनौतियां और आने वाले समय का समीकरण। सेक्शन 1। मोदी की ताकत। नरेंद्र मोदी आज से बीजेपी के नेता नहीं बल्कि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। मोदी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी करिश्माई छवि और मजबूत भाषण शैली। जनता से सीधा जुड़ने की क्षमता और गुजरात मॉडल का अनुभव उन्हें सबसे अलग बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी ने भारत की छवि को मजबूत किया। अमेरिका, रूस, खाड़ी देश हर जगह मोदी का प्रभाव देखा गया। योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वल योजना, पीएम किसान सम्मान निधि गरीब और मध्यम वर्ग पर असर डाला। बीजेपी के पास मजबूत संगठन और आरएसएस का नेटवर्क है, जो मोदी को राजनीतिक बढ़त दिलाता है। सेक्शन 2। मोदी की चुनौतियां। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की नाराजगी लगातार विपक्ष उठाता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं और तीसरी बार सत्ता में आने के बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी जनता की थकान भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। सेक्शन 3। राहुल गांधी की ताकत। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। 2019 के बाद राहुल गांधी को कमजोर नेता कहा जाता था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा ने उनकी छवि बदली। राहुल गांधी अब एक लगातार संघर्ष करने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है युवाओं और किसानों से सीधा संवाद। राहुल गांधी बार बार रोजगार, महंगाई और सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाते हैं, जिससे जनता के एक वर्ग को वे आकर्षित कर पाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के साथ अब इंडिया गठबंधन खड़ा है, जो बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 4। राहुल की चुनौतियां। लेकिन राहुल के सामने भी मुश्किलें हैं। कांग्रेस का पार्टी संगठन अभी भी कमजोर है। कई राज्यों में पार्टी का जनाधार कम हो गया है। गठबंधन दलों में एकजुटता की कमी दिखती है। और सबसे अहम, जनता के बीच अब भी यह धारणा है कि राहुल गांधी, मोदी जैसे दमदार नेता के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। सेक्शन 5। जनता की नज़र। मोदी के समर्थकों का मानना है कि देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने के लिए मोदी की गारंटी है। वहीं राहुल समर्थकों का कहना है कि अब बदलाव जरूरी है और राहुल गांधी देश को नया विजन दे सकते हैं। शहरों और बड़े राज्यों में मोदी का दबदबा दिखता है, लेकिन गांव और युवाओं में राहुल की पकड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर भी दोनों नेताओं के समर्थकों में कड़ा टकराव है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके क्लिप्स और भाषण युवाओं में वायरल भी होते हैं। सेक्शन 6। आगे का रास्ता। आने वाले चुनावों में यह तय होगा कि जनता किसके साथ जाती है। मोदी के लिए चुनौती हैं अपनी लोकप्रियता बनाए रखना और महंगाई बेरोजगारी पर ठोस समाधान देना। राहुल गांधी के लिए चुनौती हैं कांग्रेस संगठन को मजबूत करना और विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखना। अगर मोदी का करिश्मा जारी रहा तो बीजेपी एक बार फिर बढ़त बनाए रख सकती है, लेकिन अगर राहुल गांधी युवाओं और किसानों की आवाज को मजबूत से उठाते हैं तो वे विपक्ष का असली नेता बनकर सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, मोदी आगे या राहुल। सच्चाई ये है कि राजनीति में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता। जनता ही असली ताकत है और आने वाले वक्त में जनता ही फैसला तय करेगी कि 21वीं सदी की भारतीय राजनीति को कौन आगे रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।